हम डिप्रिसिएशन अकाउंट्स के कुछ सम सॉल्व कर रहे हैं। सम नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर रखा है। सम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। एसेट है, डेबिट साइड से शुरू होगा। जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो बड़ा पेमेंट होता है वो बैंक से होता है, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हैं वो कैश में पेमेंट होती है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 15,000, पर कैरेज भी पे किया है, तो कैरेज भी डेफिनेटली इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो टोटल 25,000 रुपीज का इंस्टॉलेशन, ऐसे नहीं सिर्फ 15 लिख कर आओ, कैरेज भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का पार्ट है। डिप्रिशिएशन की एंट्री पास होती है मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय डिप्रिशिएशन लिखा जाता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2012, तो खत्म होगा 31 मार्च 2013। बाय डिप्रिशिएशन 8% डिप्रिशिएशन है, करेक्ट। तो 8% 3 लाख का 24,000 होता है। टोटल करेंगे 3 लाख गोज दिस साइड, डिफरेंस बाय बैलेंस सी डी 276। जो बैलेंस सी डी है वो बैलेंस पी डी है। अब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013, एंड होगा 31 मार्च 2014 बाय डिप्रिशिएशन। अब 8% डिप्रिशिएशन है अंडर SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डिप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये MCQ का आंसर भी है कि SLM में डिप्रिशिएशन किस पर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस है 3 लाख रुपए। 8% 24,000। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस CD। जो बैलेंस CD है वो बैलेंस BD है। अब थर्ड फाइनेंशियल ईयर में ये आप मशीन बेच रहे हो, अग्रीड। अब जब भी आप बेच रहे हो तो तीन चीजें अकाउंट में लिख देने की। जिस डेट को बेच रहे हो उस डेट पर बाय बैंक। तो आप बेच रहे हो 31 मार्च 2015 बाय बैंक, करेक्ट। क्वेश्चन आपने रीड किया है। 31 मार्च 2015 को अपन बेच रहे हैं, तो जिस डेट पर बेच रहे हो बाय बैंक उस डेट पर, 31 मार्च पर नहीं। फिर PNL, ये डेट फिक्स है 31 मार्च, और डिप्रिशिएशन ये भी डेट फिक्स है 31 मार्च। तो अच्छा, मजे की बात है, बैंक और डेप्रिशिएशन का तो साइड भी सेम होगा, जितने भी सम करोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सम्स। PNL जो है वो कभी खुशी कभी गम है। लॉस पे बेचेंगे तो क्रेडिट साइड आएगा मशीनरी अकाउंट के, और अगर प्रॉफिट पे बेचेंगे तो डेबिट साइड चला जाएगा टू PNL। इस सम में हम लॉस पे बेच रहे हैं। अब गायत्री मंत्र है, जब भी हम मशीन बेचे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर माइनस डिप्रिशिएशन अप टू डेट इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। क्योंकि लॉस पे बेच रहे हैं इसीलिए माइनस लॉस इज सेल्स वैल्यू। अब बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो आप ये बेच रहे हो कौन से ईयर में, 2014 में। तो बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। अब बोलोगे सर 3 लाख, अरे भाई बुक वैल्यू ऑन द स्टार्ट ऑफ ईयर ये है, क्योंकि आप बेच रहे हो 31 मार्च 2015 को। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2014। 252 लेनी है, करेक्ट। अब डिप्रिशिएशन कैलकुलेटर ऑन करें। 3 लाख की मशीन है, 8%, तो 24,000, राइट। अब 2,52,000 में से 24,000 माइनस करें। 2,52 माइनस 24,000, फिर इज इक्वल टू दबाएं, तो 228 आया। अब इंटू का बटन दबाएं और 20% इंटू 20%, करेक्ट। अब क्योंकि लॉस है तो माइनस इज इक्वल टू दबाएंगे, तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो सेल्स वैल्यू है ये बैंक में जाएगी यहां पर, ओके। जो लॉस है 45,600, ये वाली वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी इधर। और डिप्रिशिएशन इज हाउ मच, 24,000, ये डिप्रिशिएशन यहां पर जाएगा। अब क्योंकि आपके पास एक ही मशीनरी थी तो ये अकाउंट आपका स्क्वायर्ड अप हो जाएगा। अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरुण डोडावाला। पहली जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट to bank to cash. Depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year 31/3/2013. Depreciation account debit to machine
24,000। डिप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट है, जब ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन, ट्रांसफर एंट्री आपने जनरल प्रॉपर चैप्टर में सीखी है। अब ये जो दो एंट्रीज हैं, ये सेम अपने को नेक्स्ट ईयर करनी है। डिप्रिशिएशन टू मशीन, अग्रीड, P&L to depreciation, and for the third year, depreciation to machine and P&L to depreciation, correct? Right, and now we are selling bank account debit, profit and loss account debit to machine. अब बैंक अकाउंट में जितना पैसा मिला, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस अमाउंट, और इन दोनों का टोटल जाएगा मशीन में, करेक्ट? चलिए, अब ये सेल्फ लर्निंग का सम है, ये आप खुद करेंगे, सेम गाइडलाइंस पर है, आपसे पक्का हो जाएगा। सम नंबर 4, कौशिक कॉर्पोरेशन। यहां पर अब हम दो मशीन्स से डील करेंगे। 16 to 18 लाइंस का मशीनरी अकाउंट ड्रॉ। अब क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखते हैं टू बैंक, बड़ा अमाउंट, और इंस्टॉलेशन का चार्जेस टू कैश। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं? तो दे रखा है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ दिस मशीन इज 16। अब रिपेयर एक्सपेंस दे रखे हैं 20,000 which is incurred before putting this machine for production। बिफोर प्रोडक्शन अगर अपन कोई भी खर्चा करते हैं तो भले वो रिपेयर क्यों ना हो, वो कैपिटल एक्सपेंस है। तो अब 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 इज हाउ मच? 36, बिल्कुल सही। तो टू कैश में 36 लिखना है, करेक्ट? ध्यान रहे, सिर्फ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मत लिखना, ये तो लिखना ही है, पर रिपेयर एक्सपेंसेस बिफोर किए हुए हैं। अब टीचर को लगेगा आफ्टर कर दिया टीचर ने, तो जज्बात बदल जाएंगे। तो उस केस में ये वाला पार्ट टू कैश में नहीं आएगा, क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। खैर आएगा नहीं, बहुत एकदम विटी टीचर होगा, टेस्ट में पूछे तो अलग बात है, करेक्ट? अदरवाइज जनरली वो बिफोर को आफ्टर करते नहीं, पर बिफोर को अगर आफ्टर करेंगे तो जज्बात बदल जाएंगे। एनीवे, डिप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और बाय साइड आता है मशीनरी के बाय डिप्रिसिएशन। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 2012 में, एंड होगा 2013 में बाय डिप्रिसिएशन। अब टोटल मशीन हमारे को पड़ी है 1,60,000 में, करेक्ट? डिप्रिसिएशन का रेट है 10%। 1,60,000 का 10%, 16,000। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस पीडी है। अब आपने 2013 में एक और मशीन खरीदी है बिजनेस एक्सपांशन के लिए, 1,36,000 की। उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किया है 8,000। तो टू बैंक टू कैश, 1 अक्टूबर 2013, टू बैंक टू कैश, agreed? Depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. My financial year starts on 1st of April 13, ends on 31st of March 14, by depreciation। अब एक ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में प्लस लगाएंगे। ये लेफ्ट साइड है जो मशीन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये राइट साइड है जो मशीन 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 10% डिप्रिशिएशन है, एसएलएम है, अग्रीड? तो एसएलएम पे डिप्रिशिएशन किस पर लगता है? अगर आप कॉस्ट प्राइस सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1,60,000 का 10%, 16,000। तो मैंने लेफ्ट साइड लिखा क्योंकि लेफ्ट साइड मशीन 1 रिप्रेजेंट कर रही है। मशीन 2 आपने खरीदी है 110 को, डिप्रिशिएशन की एंट्री पास हो रही है 31/3 को। कैलकुलेटर ऑन करें, 1,36,000 प्लस 8,000 इंटू 10% इंटू 6 divided by 12 is equal to, now why I did 6 divided by 12, that's quite clear, right? 1 अक्टूबर और 31 मार्च में 6 महीने का फर्क है। अक्टूबर 2013, नवंबर 2013, दिसंबर 2013, जनवरी 2014, फरवरी 2014 और मार्च 2014, तो 6 महीने हुए टाइमलाइन, राइट? अब इन दोनों का टोटल करो और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लो। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी।
अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और आप वेरीफाई करेंगे वेदर योर सम इज राइट और नॉट। अब देखो, ये 1,44,000 की पहली मशीन है, राइट। उस पर 16,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। इलेक्ट्रॉन करें, 1,44,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू, तो 128 आएगा। फिर मशीन टू 136 प्लस 8, उसमें से 7200 माइनस करिए, वो यहाँ लिखिए। अब बीच में प्लस की साइन डालिए, देखिए आप ये टोटल्स मैच होने चाहिए। तो इवेंचुअली आप अर्थमेटिकली करेक्ट सम कर रहे हैं एट एंड ऑफ द एवरी ईयर, यू कैन वेरीफाई दैट जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है, करेक्ट। अब आपने मशीन सेल की है, थर्ड ईयर में मशीन सेल की है, क्वेश्चन आपने रीड किया है कि फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड ऑन 39/2014। अब जब भी आप मशीन सेल करते हो तो बाय बैंक लिखते हो जिस दिन आपने मशीन बेची है। तो आपने मशीन बेची है 39/14 को, तो आप लिखोगे 39/14 बाय बैंक, तो बैंक की डेट जिस दिन आपने बेचा। फिर बैंक के बाद लिखोगे पीएनएल और डिप्रिसिएशन। पीएनएल क्योंकि लॉस पे बेचा है तो बाय पीएनएल आएगा, पर बाय पीएनएल की डेट ध्यान से देखिए 31 मार्च है, राइट। और बाय डिप्रिसिएशन भी 31 मार्च होगा। डिप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट एंट्री पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दो पार्ट इसीलिए कर दी क्योंकि लेफ्ट पार्ट मशीन 1 एंड राइट पार्ट मशीन 2। अब ये लिख लिया। अब यहाँ पे गायत्री मंत्र, book value at the start of year minus depreciation up to date is book value on date of sale minus loss is sales value। गायत्री मंत्र मतलब ये चैप्टर का गायत्री मंत्र है, ये हर दुख दूर करेगा, एवरी सम। ये मंत्र पढ़ो, आंसर आ जाएगा। book value at the start of year, now book value at the start of year, now you are selling machine 1, agreed। तो बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, आप थर्ड ईयर में मशीन सेल कर रहे हैं, राइट। तो बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, नाउ व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर? 1,28,000, राइट। अब आप बेच कब रहे हो? 39 को, राइट। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 April 14 को, और आप बेच रहे हो 39/14 को, मतलब विद इन 6 मंथ्स आप बेच रहे हो। कैलकुलेटर ऑन करें, 1,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 8,000 आया। फिर 1,28,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू, करेक्ट। अब आप इंटू का बटन दबाएं, 40%, करेक्ट। अब क्योंकि लॉस है तो माइनस इज इक्वल टू, एंड यू गॉट दिस आंसर, राइट। सो दिस वे यू कैन कंप्यूट द वैल्यूज ऑन द कैलकुलेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बैंक में लिखोगे आप कितना? 72,000, राइट। प्रॉफिट लॉस में कितना लिखोगे? 48, राइट। डिप्रिशिएशन में लेफ्ट साइड लिखना क्योंकि आप मशीन 1 बेच रहे हो, तो 8,000, राइट। एंड राइट साइड आप लिखोगे मशीन 2 का डिप्रिशिएशन। अब मशीन 2 कितने की है? 1,44,000। 10% 1,44,000 का 14,400, तो ये मशीन 2 का डिप्रिशिएशन भी आपने लिख लिया। इन दोनों का टोटल करेंगे, यहाँ आ जाएगा। टोटल करेंगे डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी 122,400। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका सम राइट है कि रॉन्ग है। यही मशीन आपके पास पड़ी हुई है, इसमें से ये चीज माइनस करके देखना आप, ये आंसर आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो आपका सम राइट है। अब वो कह रहा है इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं 4-4 लाइन का, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में टू डिप्रिशिएशन लिखेंगे, 2013 वाला ईयर, करेक्ट। 2013, उसमें डिप्रिशिएशन कितना था? 16,000, तो 16,000 लिखेंगे। और मशीनरी, तो मशीनरी थी 160 की, जिसमें से 16,000 डिप्रिशिएशन हो गया था, तो 160 माइनस डिप्रिशिएशन 16,000, 144। ये सम सेल्फ रनिंग का है, आप खुद करेंगे, राइट। अब हम जा रहे हैं सम नंबर 5 पर। यहाँ पर मशीन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, 60,000 रुपीज का बैलेंस दे रखा है 1 April 2012 को। ये मशीन 5 साल पहले खरीदी गई थी।
डिप्रिशिएशन का रेट है 5% SLM। तो ऐसा याद है अपने शॉर्ट सम किया था, सपोज करते थे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, डिप्रिशिएशन फॉर 5 ईयर्स, याद है 100 का 5% ₹5 होता है, 5 साल का ₹25 होता है। बुक वैल्यू निकाला था, 75 आया था, कैसे 100 माइनस 25 इज 75। फिर अपने कॉस्ट और बुक वैल्यू को कंपेयर किया था, राइट। हमारे को बुक वैल्यू दे रखी है 60,000, तो कॉस्ट कितनी, ऐसा अपन ने एक शॉर्ट सम किया हुआ है एंड वी गॉट द कॉस्ट प्राइस 80,000। अब ये सब हमें नहीं करना है, इस सब में टेंशन मत लो, राइट। इजियर वर्जन बताता हूँ, बैलेंस पड़ा है और हमें टोटल डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब बैलेंस को और टोटल डेप्रिसिएशन को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो ये सब झोल करने की जरूरत नहीं है, अग्रीड। ये शॉर्ट सम में अपन करते थे, पर इस सम में ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए, कॉस्ट प्राइस क्यों निकाला वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि SLM पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अब हम टू बैंक टू कैश नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस BD लिखेंगे। पहली चीज, अपने को आदत होती है टू बैंक टू कैश, है ना, नहीं, टू बैलेंस BD। इस समय हमारे पास बैलेंस है तो टू बैलेंस BD। फिर depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. My financial year starting on 1st of April 12, ends on 31st of March 13, by depreciation 5% on 80,000. Now 5% on 80,000 is 4,000, करेक्ट। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस CD 56, जो बैलेंस CD है वो बैलेंस BD है। अब आपने दूसरी मशीन खरीदी है एक्सपांशन के लिए, 1/1/2014 को 12,000 रुपए में, करेक्ट। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे नहीं किए तो बस आप सिर्फ टू बैंक लिखेंगे। Depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. My financial year starts on 1st of April 13, ends on 31st March 2014, याद रखना। बाय डिप्रिशिएशन ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में प्लस, लेफ्ट साइड मशीन 1, राइट साइड मशीन 2। मशीन 1 तो 80,000 की ही है, उसका 5% SLM है, इसीलिए एवरी ईयर वो कॉस्ट पे निकल रहा है। तो 80,000 इंटू 5% इज 4,000। अब मशीन 2 आपने जनवरी 14 में खरीदी है, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च को। कैलकुलेट ऑन करें, 12,000 टाइप करें, इंटू 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर। इन दोनों का टोटल करेंगे, डिप्रिशिएशन आ जाएगा। Total goes this side, difference by balance CD. Now you can verify whether this balance is correct or not. 56,000 में से 4,000 काटो, ये आंसर आना चाहिए। 12,000 में से 150 काटो, ये आंसर आना चाहिए। और इन दोनों का मैच करोगे तो ये आना चाहिए। तो मतलब आपका अरिथमेटिकली सम करेक्ट है। जो बैलेंस CD है वो बैलेंस BD है। अब आप मशीन बेच रहे हो, मशीन बेच रहे हो, तो उसमें मैंने आपको बताया क्या, बाय बैंक, PNL और डिप्रिशिएशन। PNL का जगह चेंज हो सकता है, पर अभी कंसिस्टेंटली थर्ड सम है जिसमें अपन लॉस पर बेच रहे हैं, तो PNL की भी जगह चेंज नहीं हो रही है, करेक्ट। तो बाय बैंक जिस दिन आप बेच रहे हो, बाय बैंक में जिस दिन आप बेच रहे हो, आप कब बेच रहे हो, सोल्ड ऑन 31/12/14। तो बाय बैंक जिस दिन आप बेच रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस की डेट और डिप्रिशिएशन की डेट सेम, अग्रीड। बाय बैंक जिस दिन आप बेच रहे हो। अब गायत्री मंत्र, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर माइनस डेप्रिसिएशन अप टू डेट इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, माइनस लॉस इज सेल्स वैल्यू। अब बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, आप सेकेंड मशीन बेच रहे हो, करेक्ट। बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, आप इस ईयर में बेच रहे हो। व्हाट इज द बुक वैल्यू, 11,850। अब सेल कर रहे हो आप 31/12 को, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 April 14 को। 31/12 को सेल कर रहे हो, मतलब 9 मंथ्स यूज कर रहे हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कैलकुलेट ऑन करें, 12,000 रुपए की मशीन थी, SLM का डिप्रिशिएशन याद रखना, इंटू 5% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 450, राइट। और क्लियर करो, 11,850 माइनस 450
इज इक्वल टू, एंड यू गेट 11,400. अब इंटू का बटन दबाओ, 10%. अब माइनस इज इक्वल टू करेंगे, यू विल गेट द आंसर. करेक्ट. अब बैंक में ये वाला वैल्यू जाएगा 10,260. करेक्ट. पीएनएल में जाएगा 1140. और राइट साइड लिखना. करेक्ट. क्योंकि आप बेच रहे हो मशीन 2, तो डिप्रिशिएशन कितना है 450. तो 450 जाएगा राइट साइड. अब मशीन 1 अभी भी बड़ी हुई है. मशीन 1 है 80,000 की. 80,000 का 5% कितना होता है 4,000. बिल्कुल सही. 4450 टोटल किया, इधर गया डिफरेंस बाय बैलेंस सी डी 48,000. इस समय हमें डिप्रिशिएशन अकाउंट बोल रहा है. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, टू मशीन बाय पीएनएल, टू मशीन बाय पीएनएल. करेक्ट. टू मशीन बाय पीएनएल. और अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो अपन ने मशीनरी अकाउंट में पहले 4,000 था, फिर 4150 था, फिर 4350. तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, वही अमाउंट हमने लिए हैं. सेम गाइडलाइंस पर है, आप खुद करेंगे. विश यू गुड लक.